हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है विज्ञप्ति जारी की गई है और ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है ये हुई है एलटी के पदों के लिए। अब यहाँ पे जो ये पद निकले हुए हैं ये आपके जो है गेस्ट टीचर के तौर पे ये पद निकले हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने पद निकले हैं और कौन कौन से यहाँ पे विषय में जो है ये पद जारी किए गए हैं, क्या क्या यहाँ पे चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले कार्यालय प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ़। तो ये जो है 5 अगस्त को यहाँ पे जो है जारी किया गया था प्रेस विज्ञप्ति। तो उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 1 दिनांक 5 नवंबर 2020 एवं शासनादेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग दिनांक 28 नवंबर और 2020 के अनुक्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के पत्र संस्था सेवाएं पिथौरागढ़ में रिक्त पदों पर नियत मानदेय पीजीटी एवं टीजीटी के जो है प्रति माह वेतन। पीजीटी हिंदी 1 पद महिला और टीजीटी गणित 1 पद महिला और टीजीटी संगीत 1 पद महिला के सापेक्ष नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत पिथौरागढ़ जनपद के स्थायी निवासी जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की योग्यता रखते हो वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये पद जारी किए गए हैं ये हैं पिथौरागढ़ जनपद के लिए और पिथौरागढ़ के ही जो यहाँ पे अस्थायी निवासी हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद के ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पद जारी किए गए हैं ये पद जारी किए गए हैं महिला वर्ग के लिए। तो यहाँ पे जो है 1 पद हिंदी का है, 1 टीजीटी का है, 1 मैथ्स का है और 1 पद यहाँ पे संगीत का है। यहाँ पे देख लेते हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी पीजीटी के लिए जो है भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, यानी आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि आपकी होनी चाहिए। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या बीएड आपका होना चाहिए। तो आपका पास इस तरह की यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, तब आप हिंदी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गणित के लिए आप जो है यहाँ पे तो 1 पद है यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका गणित होना चाहिए। भौतिक विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान स्नातक की उपाधि आपका तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये आपका जो है ग्रेजुएशन का है कि ग्रेजुएशन में आपके पास जो है गणित विषय होना चाहिए और भौतिक विषय भी आपके पास होना चाहिए। किसी राजकीय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से आपका महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या आपका जो है यहाँ पे बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स 1 गणित 1 2 और 2 भौतिक विज्ञान विषयों के साथ आप उत्तीर्ण हो। या तो आपने इंटीग्रेटेड कोर्स भी किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद संगीत, तो संगीत में जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संगीत वादन अथवा गायन विषय में आपका स्नातक उपाधि हो और राजकीय सरकार द्वारा आपका मान्यता विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा तिथि द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय से बीएड की आपकी उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है और अथवा में दिया गया है कि भारत से स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक उपाधि हो और उसके बाद स्तर और वाद्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत सीनियर डिप्लोमा या भारत और संस्कृत महाविद्यालय से आपका संगीत विशारद की उपाधि। उत्तराखंड भारत खंडीय संगीत महाविद्यालय से संगीत, या तो आपको यहाँ से संगीत में आपका जो है यहाँ पे उपाधि होनी चाहिए। अब यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन पत्र दिनांक 20 अगस्त 2020 तक कार्यालय राजकीय गौर नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट पिथौरागढ़ में पिन कोड यहाँ पे दिया गया है 262522 के पते पर आपको यहाँ पे पोस्ट भेजना होगा। तो आपको जो है ऑफलाइन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है 20 तारीख तक भेजने होंगे ऑफलाइन माध्यम से। अभ्यर्थी को आवासीय विद्यालय के नियमों का पालन करना होगा एवं छात्रावास में रहना अनिवार्य होगा। तो आपको जो है जो भी यहाँ पे अप्लाई करेगा उसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे छात्रावास में यानी आपको वहीं छात्रावास में रहना होगा और चयन हेतु साक्षात्कार शैक्षिक योग्यता गुणांकों के जोड़कर श्रेष्ठता सूची यहाँ पर तैयार की जाएगी। यानी आपका जो भी होगा यहाँ पे गुणांक बना जाएगा और गुणांक के आधार पे आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग की जाएगी। आपका जो है यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा।
अभ्यर्थी की सेवा नितांत अस्थायी होगी, संबंधित विषय में अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति होने या निदेशक से प्राप्त अग्रिम आदेशों से स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। यानी आपके स्थान पे अगर उस विषय का कोई अस्थायी टीचर आता है तो आप यहाँ पे जो है आपका पद यहाँ पे आप यहाँ पे जो है आपके लिए जो जॉब होगी आप यहाँ पे तो आपके लिए वहां पे कोई भी यहाँ पे पद नहीं रहेगा, आपको फिर वहां पे वापस आना होगा। कंप्यूटर का आपको जो है सार्थक ज्ञान होना चाहिए और चयन होने की दशा में प्राचार्य के सम्मुख आवश्यक विद्यालय के अनुरूप कार्य करने की सहमति विषयक अनुबंधक पत्र देना होगा। साक्षात्कार की तिथि अभ्यर्थियों दूरभाष मोबाइल नंबर पर यहाँ पे भेजा जाएगा और अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा और अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की बात जो है प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, ये फॉर्म आपको भरना है। सबसे पहले अपना नाम, माता पिता का नाम, पिता का नाम और उसके बाद लिंग पुरुष, यानी ये सभी चीजें सामान्य है। यहाँ पे आप फोटो वगैरह, यहाँ पे आपको जो है अपना अस्थायी पता या व्यवहार पता, आपको कहाँ पे जो है अपना एड्रेस जो है यहाँ पे ये चीजें, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे फिलअप कर देनी है। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर उसके बाद घोषणा पत्र भी दिया गया है। ये फॉर्म है, ये फॉर्म मैं जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ये सभी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं और न्यू अपडेट के लिए भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फॉर्म आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।